सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे पूर्व के वीडियो में जैसा आपने देखा कि कुंडली में पितृदोष किन कारणों से होता है, किन ग्रहों के पीड़ित होने से होता है, जिसके कारण से हमारे जीवन में जातक या जातिका के जीवन में बहुत उठापटक रहती है, बहुत से काम नहीं हो पाते हैं। आज हम बात करते हैं कि यदि कुंडली में पितृदोष विद्यमान है तो हम कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे पितृगण हमसे प्रसन्न हो जाएं और हमें अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कठिनाइयाँ चल रही हैं, जो अप डाउन्स हो रहे हैं, उनका सलूशन हमें आसानी से प्राप्त हो सके। इसके लिए जो पूर्वजों की पुण्यतिथि होती है, यानी जिस तिथि में हमारे पूर्वजों ने अपनी देह को त्यागा था, जिस डेट में वो स्वर्गवासी हुए थे, उस पुण्यतिथि में गरीबों को अन्न, वस्त्र आदि यानी जो उनके लिए जरूर आवश्यक हो वो दान आप कर सकते हैं। यदि अब समस्या एक दूसरी ये आती है, आपको अपने माता पिता, अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि नहीं याद है कि उनका देहावसान कब हुआ था, तो आप प्रत्येक अमावस्या को, हर माह में एक अमावस्या आती है, उसमें इसका इंतजार न करें ये पितृपक्ष की अमावस्या को ही लें, उसमें आप यथासंभव दान कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष को पूर्वजों का प्रतिनिधि माना गया है एवं देवताओं का निवास स्थान माना गया है। ऐसी स्थिति में आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन करके प्रातःकालीन वेला में रविवार को छोड़कर, यानी एक्सेप्ट संडे, आप जलदान पीपल के वृक्ष पर कर सकते हैं और अपने किए हुए ज्ञात एवं अज्ञात बुरे कर्मों की क्षमा याचना पीपल वृक्ष से कर सकते हैं। कौवे के लिए किसी अपने घर में किसी स्थान पर अनाज रख सकते हैं, ताकि वो किसी बिना व्यवधान के आसानी से उस अनाज को चुन सके। श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों को स्मरण करते हुए एवं उनके निमित्त दान पुण्य आपको श्राद्ध पक्ष में पूरे दिन करना चाहिए और आप कर भी सकते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। सूर्य से यदि पितृदोष बन रहा है तो सूर्य के प्रति, जैसे तांबा है, गेहूं है, लाल फल है, लाल कपड़े हैं, आप इन सब चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ये सूर्य का दान है। मुख्य रूप से पिताजी यदि जीवित हैं और पितृदोष भी है आपकी कुंडली में, तो आपको सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अपने पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पिता भी सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तथा अधिकारी का भी सम्मान करना चाहिए। अधिकारी भी सूर्य के प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी अवज्ञा उनके सामने नहीं करनी चाहिए। बाद में आपका जो आपस के मतभेद हैं वो बाद में आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है और आपने पढ़ा भी होगा कि अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितुबैन, ते भाजक सुख सुजस के बसहि अमरपत ऐन। अतएव हमें अपने घर परिवार, बाहर पिता तुल्य समस्त बुजुर्गों का, व्यक्तियों का सदैव सम्मान, विशेष रूप से तब जब भी, वैसे तो करना ही चाहिए, लेकिन अगर ये दोष है तो अवश्य करना चाहिए। पितरों के निमित्त दिए गए दान से भी हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।
और हमारी जो समस्याएं आ रही हैं उससे हम काफ़ी हद तक बच जाते हैं या मुक्त हो जाते हैं। एक बात विशेष ध्यान रखने वाली होती है, बहुतेरे लोग प्रेम के वशीभूत होकर या आत्मीयता के कारण या समाज को दिखाने के लिए, कुछ भी कारण हो सकता है, इसमें हम नहीं जाना चाहते गहराई में, जो घर में पूजा ग्रह बना है उसमें अपने पूर्वजों की फोटो रख देते हैं या तस्वीर लगा देते हैं। जहाँ पर हम पूजा कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमारे इष्ट देव भगवान विराजमान होते हैं, वहीं पर माता पिता या किसी पूर्वज की समतुल्य वो तस्वीर रख देते हैं। इससे ऐसा नहीं करना चाहिए और कदापि ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। ये किसी भी शास्त्र सम्मत नहीं है, वास्तु सम्मत नहीं है। इससे पितर और कष्ट पाते हैं और आपको आशीर्वाद नहीं देते हैं। अपने यहाँ सभी शुभ कार्यों में पितरों का आह्वान करने का प्रावधान है ताकि पितर हमें आशीर्वाद दें और हमारे संपूर्ण कार्य निर्विघ्न होकर पूर्ण हो जाएं। आशा है कुछ बिंदु रुचकर लगे होंगे। यदि रुचकर लगे हों तो अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें। यदि सब्सक्राइब इस चैनल को न किया हो तो करने का प्रयास करें। धन्यवाद। राम राम।